माइक हैंडओवर करना चाहता हूँ, वो आए और माइक संभालें। सीतापुर से है राजेश पांडे जी, बहुत ही शानदार लाइन है। श्री राजेश पांडे जी। आरसीएम दोस्तों, आज की शुरुआत वेबिनार शुरुआत संतोष श्रीवास्तव जी बहुत ही अच्छे ढंग से कराई है और जिस प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने आज हम आपको बताया है, अवगत कराया है, बायोएज, निश्चित रूप से हमारे आपके लिए, हमारे आपके परिवार के लिए जितने भी लोग हैं, एक ही समस्या से सभी लोग त्रस्त हैं, वो है डिटॉक्स। हम नहीं कर पा रहे हैं अपनी बॉडी को। बहुत सारी चीजें हम खाते तो चले जाते हैं लेकिन उसका डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। हम लोग गंदगी को अपने अंदर ही समेटे हुए हैं, जिससे हमें तमाम बीमारियां लग जाती हैं और उससे हमारा शरीर क्या, हमारी आत्मा तक उससे कलुषित हो जाती है। तो दोस्तों, बायोएज के बारे में संतोष जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को बताया। हम लोगों ने बहुत ही अच्छी जानकारी ली। इस प्रोडक्ट को हम ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं। इसमें एक छोटी सी घटना बताएंगे। हमारे यहाँ मिस्टर अनुराग श्रीवास्तव जी हैं, एक एडवोकेट हैं, हैबिचुअल ड्रिंकर हैं, पढ़ने वाले हैं। तो गिरे थे, उनका एक्सीडेंट हुआ था, चोट वोट लगी थी और चेहरे पर भी तमाम जो है काले काले धब्बे पड़ गए थे। तो अक्सर हमारा बैठना हो जाता है, जो कि कचहरी में रहते हैं, तो सबसे संगत करनी पड़ती है। तो उनको किसी ने कोई प्रोडक्ट बताया था, फिर वो हमसे पूछे, दादा आपके पास कुछ? हमने कहा हाँ है, तो हमारे आरसीएम में भी। मैंने उन्हें बायोएज दिया। उन्होंने पहले हफ्ते में, हमने जब उनसे रिस्पांस पूछा तो उन्होंने कहा, दादा पेट में बड़ी प्रॉब्लम रहती है, पेचिश जैसे, मतलब उनका डिटॉक्स हो रहा था, जो शरीर में अपना हाथों में भरे पड़े थे वो सब। एक हफ्ते के बाद मैंने उनसे पूछा और उनके चेहरे पे चमक भी जो दिखी, उनका दादा बहुत अच्छा लग रहा है। एक दिन वो लोगों के साथ में, अपने साथियों के साथ में बैठे होंगे, फिर मुझसे उन्होंने कहा कि मुझे 3 चाहिए बायोएज। ये तीसरे हफ्ते की बात है और चौथे हफ्ता आते आते उन्होंने कहा, दादा अब इसको हम नहीं लेंगे। हमने कहा अब क्या हो गया? दादा पैसा भी खर्चा करते हैं, 100-200 रुपए भी खर्चा करते हैं और नशा नहीं होता। तो दोस्तों, ऐसे कमाल की चीज है, लोग जिनको रहना ही है नाली में, नाली के कीड़े को आप बाहर क्या अच्छा लगेगा। तो उनको मैंने देखा कि उनका चेहरा भी साफ सुथरा हो रहा था, उनका स्वास्थ्य भी बढ़िया हो रहा था, लेकिन उनको इसलिए छोड़ना पड़ा कि वो नशा नहीं हो रहा था। तो जो नशे के आदी हैं, हमारा आपका प्रयास हो सकता है, और जो नशे के आदी नहीं है, केवल ड्रिंक से ही ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हम लोग लेते हैं, ठेले पे खाना खा ले रहे हैं, समोसा, जो भी कुछ आजकल खाते हैं, तमाम तरीके से हम लोगों के अंदर अपच चीजें चली जाती हैं। उसके डिटॉक्स के लिए सबसे बढ़िया प्रोडक्ट आपके पास, अपने पास उपलब्ध है कंपनी में, बायोएज। तो ये संतोष श्रीवास्तव जी द्वारा इसके बारे में बहुत अच्छे ढंग से बताया गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा और इसका प्रमोशन भी करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। संतोष श्रीवास्तव जी के लिए आप लोग जहां पर भी हैं, एक जोरदार ताली, जिसको वो डिजर्व करते हैं। दोस्तों, मैं अपना छोटा सा परिचय दूं। नाम राजेश कुमार पांडे, पुलिस विभाग में पिछले 30 सालों से नौकरी कर रहा हूं। आप लोगों के बीच में रह करके, आप लोगों की संगत करके बहुत कुछ सीखा है हमने। एक पुलिस वाला और एक आम आदमी होता तो आम आदमी है, पुलिस वाला जी बोलते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो अच्छी संगत करके हम लोग अच्छे इंसान बन सकते हैं, बुरी संगत से हम लोग बुरे इंसान बन सकते हैं। दोस्तों, आज की शुरुआत हम करते हैं। अपनी नई डायरी आ गई है, शायद हमारे दोस्तों के पास में होगी भी। नए साल की 2021 की नई डायरी आई है और इसकी शुरुआत है रविंद्रनाथ टैगोर साहब के एक कोटेशन से। आप सबने रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम सुना है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है वो। तो उनके एक कोटेशन से आज हम शुरुआत करते हैं हमारी डायरी के। जब आप पहला वो देखेंगे तो उसी पे है, सिर्फ खड़े होकर। बहुत सारे दोस्त देखे होंगे, पढ़े भी होंगे। जो नहीं लिए हैं, डायरी सबको लेनी ही पड़ती है साल की, तो ये डायरी हम सभी लोग ले लें। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी नहीं पार कर सकते। एक छोटा सा कोटेशन है, लेकिन कितना महत्व है इसका हमारे जीवन में।
हम आप शायद अंदाजा लगा भी लेते हैं, जो सिस्टम में नहीं शायद ना लगा पाए। सिर्फ खड़े होकर, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी नहीं पार कर सकते। कहते हैं ना, आप अगर देखते रहते हैं, अगर आपके अंदर पात्रता नहीं है, आप अगर तैर नहीं सकते हैं, अगर आप पानी में उतरने की क्षमता नहीं रखते हैं, तो क्या आप नदी पार कर लेंगे दोस्तों? बहुत सारे मित्र, बहुत सारे हमारे नाते रिश्तेदार, दोस्त, बहुत सारे हमारे करीबी आज भी वो आरसीएम को किनारे खड़े होकर के देख रहे हैं। जो सिस्टम में आ गए हैं उनकी भी मैं बात कर रहा हूँ, वो देख रहे हैं लोग कैसे तैरते हैं, कैसे इस पार से उस पार निकल जाते हैं, कैसे अपनी वाइटल पिन से लोग डायमंड तक जाते हैं, वो देख रहे हैं, लेकिन पानी में उतरने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, यानी अपने अंदर वो पात्रता डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है कि शायद वो इस चीज को डिजर्व नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आप सब लोग हर चीज, हर उपलब्धि को डिजर्व करते हैं। बस ये है वो डेवलपमेंट अपने अंदर लाने की। आपका अपलाइन, आपका ग्रोइंग अपलाइन आप में वो पात्रता लाता है, वो कोशिश करता है कि आपको अंदर से भी और बाहर से भी वो साफ रखे। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा हमारे आपके घरों में तांबे का बर्तन रखा जाता है पानी पीने के लिए। ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम पेट की होती है, तो शाम को पानी तांबे के बर्तन में रख दिया जाता है, लोटा या गिलास या मग, और सुबह उसको हम लोग पीते हैं। वो बहुत जल्दी से गंदा होता है, आप लोगों ने देखा होगा। अगर उसको रोज रोज साफ ना किया जाए तो वो काला सा जैसे, या उसका मतलब थोड़ा सा कलर बड़ा अजीब हो जाता है। ये पात्रता दोस्तों हमको आपको डेवलप करने में, हमारी अपलाइन जो हमको मांझती है, जो हमें पर डे साफ करती है, तो दोस्तों आपकी अपलाइन आपको ऊपर से ज्यादा साफ कर सकती है, अंदर से तो आपको खुद ही साफ करना पड़ेगा ना। आपको पात्रता डेवलप करनी पड़ेगी अपने अंदर खुद से। आप सोचिए, सोने का भी बर्तन हो, ऑक्सीडेशन हर चीज में होता है दोस्तों, किसी चीज में ज्यादा, किसी चीज में कम। आप लोगों ने देखा होगा लोहे पे क्या करेंगे लग गए, वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। हमारे बहुत सारे मित्र इस चीज को जानते हैं। ऐसे ही ऑक्सीडेशन हर धातु में, अधातु में, हर जगह होता है। हेलो, आवाज आ रही है? किसी का माइक खुला है, आवाज नहीं मेरी? जी सर, आ रही है। अच्छा, किसी का माइक खुला था तो। हेलो अवधेश जी, सब 3-4 माइक खुले हैं, आप सही से होस्टिंग करें, माइक बंद करें सर। हाँ, तो दोस्तों मैं कह रहा था कि हमको अपने अंदर वो पात्रता विकसित करनी है। और वो पात्रता विकसित कैसे होगी? हम दिन भर ऐसे प्रदूषण भरे माहौल में रहते हैं जहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन होता रहता है, जहाँ पे हम लोग जो है हमेशा नेगेटिव थॉट के इर्द गिर्द ज्यादा रहते हैं। आप सबको पता है कि हमारे समाज में कुछ % लोग ही सफल हैं। ज्यादातर आपका आमना सामना असफल लोगों से होता है। असफल लोगों के से संपर्क होने पर आपके अंदर भी वो चीजें, मैंने कहा जैसी संगत वैसी रंगत, जब आप ज्यादा असफल लोगों के साथ में रहेंगे तो वो चीजें आपके अंदर भी घर बनाने की कोशिश करेंगी। और पर डे अपनी जूम मीटिंग पर जो भी अपने लीडर्स आते हैं, वो आपको साफ करने का, आपके अंदर जमी हुई काई को साफ करने का, आपके अंदर आए हुए ऑक्सीडेशन नेगेटिव थॉट्स को साफ करने का ही काम करते हैं। इसलिए सबसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग पर डे यहाँ आए, इस जूम मीटिंग पर आए और यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर के जाएं। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक यही है कि हम अपने अंदर पात्रता कैसे विकसित करें, हम कैसे रॉयल्टी इनकम। पिछली बार मैंने कहा था कि हम जब आरसीएम बिजनेस करते हैं तो हम रॉयल्टी इनकम के लिए, अब रॉयल्टी इनकम बहुत सारे साथियों को पता होगी किसको किसको मिलती है। जब कोई इन्वेंशन होता है वैज्ञानिक को, जब कोई गायक होता है, इस तरीके से कोई लेखक होता है, जब उनके इन प्रोडक्ट को बार बार मार्केट में लोग लेते हैं, खरीदते हैं, उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, तो उनको आती है। इसको हम लोग पैसिव इनकम भी बोलते हैं। एक बार काम करने के बाद हमें बार बार उस सिस्टम के थ्रू जो इनकम आती है,
वो हम पैसिव इनकम या उसी को हम अपने भाषा में कहें तो रॉयल्टी इनकम कह सकते हैं। तो उस रॉयल्टी इनकम के लिए हम काम करते हैं, लेकिन क्या रॉयल्टी इनकम लेने के हम पात्र हैं, उसके लिए हम अधिकृत हैं? सुनील सर हैं, सीनियर साथी हैं, बहुत सारे हमारे अच्छे दोस्त हैं जो पहले भी आरसीएम बिजनेस को कर चुके हैं, बहुत समय से सीख रहे हैं। कुछ हमारे ऐसे साथी हैं जो जाते हैं फील्ड में और कोई कह देता है ये वही आरसीएम है जो बंद हो गई थी, अरे वही आरसीएम। जिसको नहीं पता है, जितनी जानकारी रखता है उतनी चीजें वो बोल देता है। दोस्तों, इन सब क्वेश्चन का आंसर आपके पास होना चाहिए। इन सब क्वेश्चंस का आंसर आपके पास नहीं होगा, और जब आपके पास आंसर होगा तभी आप उसके पात्र या उसके हकदार कहलाएंगे। नहीं तो कोई ऐसे बोल देगा नेगेटिव और चुपचाप चले आएंगे। दोस्तों, अपने सिस्टम में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बाई लक सिस्टम की ताकत के अनुरूप उनको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन अगर उन्होंने अपने अंदर डेवलपमेंट नहीं किया तो वो पैसे तो कमा सकते हैं। पैसे हो सकता है कि सिस्टम के थ्रू उनको आ रहे हैं या आते भी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पैसे तो आते हैं, लेकिन उनको फिर कोई और नहीं जानता है। तो क्या हम केवल पैसे तक सीमित हैं? बहुत सारे लोग करोड़पति होंगे जिनको आज तक कोई नहीं जानता है। टाटा ने 1500 करोड़ रुपए दे दिए प्रधानमंत्री कोष में, तो उनको सारी दुनिया जानती है। तो जब हम ऐसा कोई काम करते हैं, जब हम देश के लिए, समाज के लिए भी कुछ करते हैं, तभी हमारा आपका नाम लेने वाला कोई होता है। और बार बार इस चीज को कहा जाता है कि जब हम रॉयल्टी जैसी इनकम पे जाते हैं तो हमारी आने वाली 7 पीढ़ियां हमको याद रखेंगी। बाकी देखिए, आए तो हमारे बाबा भी, उनके भी पिताजी आए होंगे, उनके भी पिताजी आए होंगे, सारे लोग आए, सारे लोग गए, हमको आपको भी एक दिन जाना है। लेकिन इस सिस्टम के थ्रू अगर आपको एक ताकत मिली हुई है, आपको एक सिस्टम मिला, उसके थ्रू आप चाहते हो कि आपके नाती पोते, उनके पड़पोते अगर आपको याद रखें, तो आप इस सिस्टम को करें। जग हंसाई, लोग हंसेंगे, कुछ कहेंगे, तो इस पे हमको आपको बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। लोगों का काम है कहना। आप सोचिए, जब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, वो भी तो किसी माँ के लाल थे। तालियां तो हम सब बजा लेते हैं, लेकिन आज भी देखो सारे लीडर बोलते हैं कि हम चाहते तो हैं कि भगत सिंह हमारे देश में फिर से पैदा हो, हम चाहते तो हैं सुभाष चंद्र हमारे देश में फिर से पैदा हो, लेकिन कहाँ? मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। क्योंकि फांसी लगी तो पड़ोसी के घर के लड़के को फांसी लगे, हमारे लड़के को फांसी ना लगे। तो दोस्तों, अभी इस सिस्टम में भी हम लोग क्या पड़ोस में रॉयल्टी चाहते हैं, पड़ोस में टेक्निकल चाहते हैं क्या? नहीं दोस्तों, हमको अपने आप, कहते हैं ना, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, अब मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जिन ढूंढा तिन पाइया, जो ढूंढता है, जो प्रयास करता है, जो पानी में उतरता है, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। समुद्र जैसे पानी में भी लोग उतर जाते हैं और वहां से मोती लेकर के निकल आते हैं। और मैं बपुरा बूढ़न डरा, अगर हम बूढ़ने से ही डरते रहे तो ना हम हाथ पैर चला पाएंगे दोस्तों, ना कुछ कर पाएंगे। तो बार बार अनुरोध है, आप अपने अंदर उचित पात्रता जरूर डेवलप करें। कल को आपको जो भी पिन मिले, जिस भी पिन पर आप हों, कम से कम आप ये कह सके, हाँ हम इस पिन के हकदार हैं। कोई ये ना कह दे कि बाई चांस, बाई लक इनको ये पिन आ गई, इनके नीचे वो बंदा अच्छा से आ गया एक और इनकी ये पिन आ गई। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्त। मैं सुरेंद्र वस्त जी को सुन रहा था, उनको किसी ने बोल दिया था मात्र, ये तो बाई लक इनकी दोनों लेगे चल गई और आज ये डायमंड हो गए। उन्होंने उसको प्रूव करने के लिए अपनी नेक्स्ट लेग खोली और उस लेग को भी उन्होंने उतना ही बड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ताकत है, वो जानते हैं कि आई डिजर्व इट, मैं इस चीज को डिजर्व करता हूं। तो ये आपके अंदर गर्व, तो घमंड नहीं, ये गर्व होना चाहिए कि आप उस चीज को डिजर्व करते हैं। अगर आप डिजर्व नहीं करते हैं दोस्त ना, तो आपकी आंखें झुकी हुई होंगी, आप मंच पे जाकर के बोल नहीं पाएंगे, सीना चौड़ा करके तो कतई नहीं बोल पाएंगे हाँ मैंने ये किया और मैंने ये हासिल किया। दोस्तों, अगर आज सुनील गुप्ता हमारे इस क्षेत्र के सबसे बड़े लीडर आरसीएम के जाने जाते हैं, तो क्यों? क्योंकि वो डिजर्व करते हैं उस चीज को। सुबह से शाम, रात की 11 बजे 12 बजे फोन कर आप देखिए किसी चेक करने के लिए, आपको वो जगते हुए मिलेंगे, आपको वो काम में लगे हुए मिलेंगे। 100-200 किलोमीटर हम लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा अगर रन कर रहे हैं तो सीतापुर से लखीमपुर चले जा रहे हैं। मैं जानता हूं, मैं पार्ट 1 से सुनील गुप्ता जी को शुरू से जान रहा हूं। ऑल ओवर इंडिया का भ्रमण अगले ने कर लिया, नेपाल तक अगला पहुंच गया। क्या हम लोगों ने उतना किया? क्या हम इस चीज को डिजर्व करते हैं कि हमारी भी टेक्निकल आ जाए? दोस्तों, उसके लिए हमको आपको अपना दायरा छोड़ना पड़ेगा
अवधेश त्रिवेदी जी बार बार कहते हैं हम लोगों ने अपने को खूंटे से बांध लिया है। नाव की कहानी उस दिन वो सुना रहे थे कि रात भर पूरी नाव चलाते गए लोग, और सुबह देखते हैं तो नाव कहाँ है, जहां थी। क्यों? क्योंकि वो नाव खूंटे से बंधी हुई थी। दोस्तों ने भी खूंटे से अपनी नाव बांध रखा है। हम कहाँ पार जा पाएंगे जब तक हम नाव को खुला नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारे मित्र हैं, मैं कोई एक्सक्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि हाँ, मैं इतना जरूर कहता हूँ कि कुछ लोग हमारी जैसी नौकरी में भी होंगे, लेकिन दोस्तों फिर भी मैं खुले दिल से कह रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ, जब भी सकता है, जहां तक मेरी पहुंच हो सकती है वहां तक मैं पहुंचने की कोशिश करता हूँ। उसमें मुझे कोई एक्सक्यूज की बात नहीं रहती, नहीं मैं नहीं आ सकता। जानबूझ करके तो ऐसा मैंने अभी तक नहीं किया है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत बड़े निर्णय लेने में आपको या हमको भी दिक्कतें आ सकती हैं कि हम बहुत बड़ा निर्णय ले लें, और वैसे भी ऐसा निर्णय जैसे जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की इस तरीके की बात होती है तो आपका पूरा समाज, बहुत सारे फोकस होते हैं। लेकिन इनको भी जिन लोगों ने साथ ही ज्वाइन लोग जिन्होंने इन जंजीरों को तोड़ा, आज वो टेक्निकल हैं, ये जयनारायण सर जिनको हम आप महागुरु कहते हैं। जयनारायण सर ने कितना पहले शुरू किया, 2004 में हमने और सुनील सर ने शुरू किया था। मुझे लगता है 2002 या 3 में उन्होंने शुरू किया। आज वो स्टार रूबी हैं क्योंकि उन्होंने अपनी औकालत, अपनी बीवी औकालत, उन सब जो रस्सी बंधी थी ना, जंजीर, उसको तोड़ कर वो केवल और केवल आरसीएम पे आए। अगर उतना बड़ा निर्णय हम लोग भी ले पाते, उतना बड़ा कलेज कर पाते, तो आज हम लोग वहां पर होते, और बहुत सारे लोगों ने प्रूव करके दिया है। लेकिन दोस्तों मैं फिर कहूंगा, खड़े होकर पानी देखने से आप नदी नहीं पार कर सकते, आपको पानी में उतरना होगा। आप तैरना नहीं जानते हैं तो आपको तैरना आपकी अपलाइन, आपके गार्जियन सिखाते हैं, और उसके बाद ही आपको पानी में उतरने की सलाह देते हैं। तो सलाह चीज मिलेगी जूम मीटिंग लेने के बाद। आप जूम मीटिंग में पढ़े आइए, अपने आप को देखिए, अपने अंदर झांक आप क्या हैं। आपने अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करी है। हम आप क्या करते हैं, दूसरे के अंदर झांका करते हैं, इसका ऐसे कैसे हो गया, इसने ऐसे कैसे अचीवमेंट ले लिया। चलिए ठीक है, हम दूसरे को भी देख करके अगर वो अचीवमेंट ले लें, अगर उस चीज का अचीवमेंट हम ले लें, उनसे हम देख लें, उनको देख करके सीख लें, तब भी चलो ठीक है। लेकिन दोस्तों अपने अंदर जरूर झांकिए, जरूर झांकिए, कोशिश ये करिए कि हम अपने को उस लायक बना सकें जैसे हमारी अपलाइन सोचती है। दोस्तों हम लोग पैदा हुए तो जाहिर सी बात है कि हमारे पैदा होने पर भी, आपके पैदा होने पर भी सबके यहाँ ताली थाली बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बजाई जाती है। क्या हम एक भी मापदंड पे खरे उतर रहे हैं? क्या हम अपने माँ बाप की उस तरीके से कल्पना को साकार कर पा रहे हैं जो बचपन में वो लोग हमारे आपको देख करके करते हैं? शायद नहीं कर पा रहे हैं। चलिए ठीक है, आपकी परिस्थितियां रही होंगी, आप नहीं पढ़ पाए होंगे, चलिए ठीक है, आपकी परिस्थितियां रही होंगी, आप बहुत डेवलपमेंट नहीं कर पाए होंगे। लेकिन दोस्त आज आपके पास एक ऐसा अवसर है जहां से आप उन हर चीज को, जो जो आपने सोचा है, जो जो आपके माँ बाप ने सोचा है, वो हर चीज आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। सीएम केवल पैसा कमाने के लिए नहीं, दूसरे लोगों को सफर करने के लिए। हमने उस दिन भी कहा था, 2 अशिक्षित लोगों को आप अगर शिक्षित पाते हैं तो आपने महान कार्य किया। अगर 2 गरीब घर में पहुंचा साधन बनते, उनके दोनों टाइम भोजन हैं, आप जैसे महान कार्य करते हैं। अगर 2-2 का टारगेट जितने भी लोग हैं ले ले तो हमारा देश सोने की चिड़िया बन जाएगा दोस्तों। और इसके लिए हम आप सब लोगों से निवेदन करते हैं कि आप सब लोग कल बहुत अच्छे ढंग से, आपने देखा अवधेश त्रिवेदी जी ने बताया, अवधेश त्रिवेदी जी ने कल आप लोगों को बताया था कि अपना कोर ग्रुप होना चाहिए। सुनील सर का अपना कोर ग्रुप है, उसमें हम जितने लोग भी सम्मिलित, अब हमारा ग्रुप होना चाहिए, हमारे 5 लोग 10 लोग ऐसे होने चाहिए जो लक्ष्य बना करके काम करें, जिनका अपना लक्ष्य हो जीवन में। वो हमें आपको जल्द से जल्द करना चाहिए। राजेंद्र सर ने कल पूरा आप लोगों को पूरे बता कैसे आप इस जो आफा आते हैं उसको कैसे पूरा कर सकते। इसके बाद राजेंद्र सर ने प्लानिंग, आप लोगों को छोटा कार्ड मिला है सूबेदार सिंह और सुनील सर की प्लानिंग में। आप अगर 2 लोगों पे काम करते हैं 1 महीने में, और साल में आपके 4096 लोग होते हैं और हजार रुपए की, इसको बहुत अच्छा लगा मुझे जब अवधेश त्रिवेदी ने कहा कि ये D क्लास की इनकम है। A क्लास की इनकम हो सकती है स्टार,
स्टार डायमंड करने वाले आपके साथ इतने लोग हो जाए, डबल डायमंड करने वाले आपके साथ इतने हो जाए, डायमंड करने वाले आपके साथ में इतने हो जाए, और अगर नहीं ये सब कर पा रहे तो अगर 1000 बिजनेस वॉल्यूम करने वाले 4096 लोग हो जाए, तब भी दोस्त आपकी इनकम कितनी होती है? लाखों में होती है। आपकी पिन क्या होती है? पढ़ने से बड़ी पिन हो जाती है। तो ये सारी चीजें आपको कहां से मिल रही? मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने कहा डी ग्रेड, जो 1000 बिजनेस वॉल्यूम करेगा वो डी ग्रेड की इनकम लेगा। दोस्तों अगर आप सी ग्रेड पे जाना चाहते हैं तो कम से कम 5000 बिजनेस वॉल्यूम वालों की 4096 की टीम बना लीजिए साल भर में। कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो क्षमता हमें, आप में, सब में ईश्वर ने दी है। यहाँ पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि आरक्षण व्यवस्था लागू है। आप कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं वो पहले से जुड़ गए थे, सुनील सर पहले से। अरे सुनील सर के ऊपर भी बहुत सारी आइडिया दोस्त जिनको लोग नहीं जानते हैं, जिनके घर में एक पैसे की इनकम नहीं जाती है। कारण है उसका, उन्होंने सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया, वो सिस्टम से नहीं चल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता? तो सिस्टम सर के नीचे एक रिफ्रेश मारने पर अगर 1 लाख का बिजनेस बढ़ता है ना, तो सुनील पर ऐसे लोग हैं, ऐसी आईडी लगी हैं जिनको एक बार करोड़ों का बिजनेस बढ़ के दिखता है। कंपनी का बिजनेस अगर 250 से 300 करोड़ का टर्नओवर कंपनी महीने की कर रही, तो आप सोचिए ऐसे भी लोग होंगे। लेकिन क्या उनके घर में इनकम जाती? नहीं जाती है, क्योंकि वो पोलियोग्रस्त हैं। पोलियोग्रस्त का मतलब आप समझ रहे हैं ना? भगवान ने उनको टांग तो दी, लेकिन उन्होंने उस पर एक्सरसाइज नहीं करी। भगवान ने उनको व्यवस्था तो दी, लेकिन उनको एक्सरसाइज नहीं करी। दोनों टांगे दी थी, लेकिन क्या होता? आप अपनी एक टांग को सुस्त से बांध करके रख दीजिए, उससे कोई हिलाइए मत। मैंने इलाहाबाद कुंभ मेले में देखा था, एक महानुभाव बैरागी कह लीजिए भाई, मैं उनका हंसी नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने अपने हाथ को ऐसे कर लिया और यहाँ कैल्शियम जमने की वजह से सारा हाथ उनका पूरे जीवन ऐसे ही रहता है। अगर आप लोग शायद टीवी पे देखे होंगे, नाखून बढ़ करके इस तरीके से हो गए। तो उन्होंने क्या किया? उसको स्थिर कर दिया। ऐसे ही हम लोगों ने क्या किया? हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनकी आईडी लगी थी, वो कहते हैं आज के 10 साल 20 साल पहले हम तो ज्वाइन हो गए थे, जब कंपनी शुरू हुई थी तब हम ज्वाइन कर लिए थे। लेकिन दोस्तों ज्वाइन कर लिए थे, उन्होंने और कुछ भी नहीं किया था। तो आप उनकी बातों पे, कोई यार 20 साल पहले जुड़ा था कुछ नहीं कर पाया तो हम क्या कर लेंगे? ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो सिस्टम पे सवार नहीं हो पाए थे। आप सिस्टम पे सवार हो रहे हैं, आप सिस्टम की सवारी कर रहे हैं। दोस्तों समय धीरे धीरे निकल रहा है, तो आज का इस तरीके से मैं आपसे फिर यही निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने अंदर पात्रता डेवलप करें और पानी में उतरने की हिम्मत करें। आप डूबेंगे नहीं, इसकी 100% गारंटी ऊपर वाला लेता है। ऊपर वाला हमारे आपके साथ में भी है, आपकी अपलाइन भी आपके ऊपर है, आपने नहीं देगी, ये 100% गारंटी है। ये सिस्टम कहता, पानी क्या है? पानी में मुर्दा आदमी ऊपर तैरने लगता है और जिंदा आदमी नीचे चला जाता है। ऐसे होता है क्या? ज्यादातर क्या है? हेलो अवधेश जी, आवाज आ रही है? आ रही है सर, कट कट के आ रही है। दोस्तों पाठक जी को बुला लीजिए सर। तो समय भी धीरे धीरे समाप्ति की तरफ है। हाँ, नेटवर्क समय भी समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है दोस्तों। और मैं जी 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 समय भी समय है। हमारे बीच में उदित पाठक जी हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही उत्साहित, और मैं आग्रह हूँ पाठक जी, उदित पाठक जी आए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय आरसीएम। धन्यवाद सर, आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आज इस मीटिंग की शुरुआत हमारे ग्रेट लीडर संतोष श्रीवास्तव जी ने कराई, और वो भी बहुत अच्छी तरीके से कराई। और हम सभी लोगों को एक ऐसे समझ लीजिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट के विषय में बताया जो आरसीएम की जान है, बायोएज। और बायोएज अगर देखा जाए तो आज अगर सभी लोगों की जांच कराई जाए तो 80% लोगों को बायोएज की जरूरत है, क्योंकि बायोएज अपने आप में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, कई बीमारियों में काम करता है। और संतोष जी ने बताया कि लीवर में जो इन्फेक्शन वगैरह होता है, या लीवर में फैट जमा हो जाता है, या लोगों को शराब की आदत लग जाती है, यानी कि जो नशा करते हैं लोग,
चाहे किसी प्रकार का नशा हो, उनमें उनको छुड़ाने के लिए या उसकी पूर्ति करने के लिए कि वो लोग नशा भी करते रहें और अगर ये बायो एज खाएंगे लगातार तो उनके शरीर में जो कमियां पैदा हो रही हैं, चाहे वो लीवर में हो, चाहे वो किडनी में हो, चाहे वो अन्य किसी पेट से संबंधित किसी समस्या में हो, वो जो हमारे शरीर में आकर के किसी भी पार्ट को डैमेज करती है, उसको वो सही तरीके से रखेगा। जो लोग नशा करते हैं, करते रहिए। अगर किसी से कह दिया जाए कि भाई साहब ऐसा है, आप के शरीर में ये प्रॉब्लम हो रही है और उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए आप ये ऐसा करिए कि जो आप नशा कर रहे हैं, वो आप छोड़ दीजिए। तो उसको बहुत बुरा लगता है कि लो बहुत आए हमको बताने वाले, बहुत आए सिखाने वाले और हम अपना नशा छोड़ दें। तो मतलब हमको आपको जरूरत है ऐसे लोगों से मिलने की और उनसे ये कहिए कि ऐसा अगर आप 100 रुपए की, 200 रुपए की, 500 रुपए की अगर दारू पी सकते हो और अगर आप दारू पी सकते हो तो क्या 40 रुपए का, 50 रुपए का आप हमारे यहाँ बायो एज एक ऐसी टेबलेट आती है जिसके वजह से आपके शरीर में जो कमियां पैदा होंगी वो नहीं पैदा हो पाएंगी। तो आप 50 रुपए अपने शरीर के बचाव के लिए आप खर्च कर लीजिए, यानी ये 50 रुपया एक्स्ट्रा आप समझ सकते हैं। तो ऐसे लोगों की अगर लिस्ट बनाई जाए तो संपर्क में सैकड़ों लोग हैं अपने साथ में और हम उनको जानते हैं, भली भांति जानते हैं। उसमें से 10% लोग अगर हमारी बात मानेंगे तो एक बायो एज में जो उसमें होता है, अगर देखा जाए बिजनेस वैल्यू तो 900 रुपए होता है और अगर 10 लोग मानते हैं तो 9000 बिजनेस वैल्यू हमारे उस बायो एज प्रोडक्ट के सेल होने से हमारा जनरेट हो सकता है। सिर्फ हमको आपको ऐसी नजरिया बनानी है, ऐसी सोच बनानी है, ऐसे लोगों से मिलना है, बात करना है और उनसे कहा जा सकता है कि शरीर अपना ये बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। 84,000 योनियां भोगने के बाद ये मनुष्य तन मिलता है और अगर इसको आप सही तरीके से हम बचा लेते हैं इसको सही तरीके से, तो ये हमारा शरीर ज्यादा दिन तक चलेगा। क्योंकि मैं उदाहरण अगर बताऊं, हमारे गांव 12-14 लोग ऐसे हैं जो दारू पी करके खत्म हो गए हैं और कम उम्र में ही चले गए हैं, जिनके लीवर और किडनी फेल हो गई है। तो दोस्तों, और ऐसे उदाहरण आपके भी क्षेत्र में होंगे, आपके गांव में होंगे और हम सभी लोग अगर इस पे काम करें, इस पे हम अगर मनन करें और ऐसी लिस्ट बना करके लोगों से मिलें, तो अगर हम 100 लोगों से बात करते हैं सही प्लानिंग के साथ में, तो उसमें से ज्यादा लोग हमारे इस कॉन्सेप्ट को, हमारे इस प्रोडक्ट को चुनेंगे और उनका उपयोग भी करेंगे। इससे हमारा भी बिजनेस आगे बढ़ेगा और हो सकता है उसमें से कुछ लोग भी काम करने के लिए भी इच्छुक हो जाएं। तो ये रहा। बाकी आज इस मीटिंग में हमारे गुरुदेव आदरणीय राजेश सर जो सीतापुर से हैं और पुलिस विभाग में हैं और अपने कार्य को बहुत अच्छी तरीके से करते हुए साथ साथ में आरसेम बिजनेस को सीख रहे हैं और हम सभी लोगों को सिखा रहे हैं। ऐसे अपलाइनों को मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ, बार बार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और हमारे ग्रेट अपलाइन सुनील गुप्ता सर, जो इनका हमेशा सानिध्य मिलता है, इनके सानिध्य में हम सभी लोग काम करते हैं, सीखते हैं। और हमारे आदरणीय अवधेश त्रिवेदी सर जो बहुत अच्छी तरीके से हम सभी लोगों से मिलते हैं और अपनी प्लानिंग हमारे बीच में रखते हैं और हम उनमें से कुछ परसेंट ही उपयोग कर पाते हैं। अगर उसमें से 50% या 30% अगर हम उस पे कोशिश करें तो रिजल्ट हमारा बहुत जानदार आ सकता है। और जो लोग एक रॉयल्टी पिन के लिए लोग तरस रहे हैं, उस मुकाम को बहुत जल्दी से जल्दी पाया जा सकता है। साथ साथ में हमारे गुरुदेव
हमारे अपलाइन राजेंद्र शर्मा सर, जो हम सभी लोगों को समय समय पर मार्गदर्शन देते रहते हैं। उनकी प्लानिंग इतनी बेजोड़ होती है, इतनी जबरदस्त होती है कि अगर उनकी प्लानिंग पे सही तरीके से अगर काम करना शुरू करें तो सभी लोगों की अच्छी अच्छी पिनें आ सकती हैं। और इस जूम वेबिनार में आए हुए हमारे सभी साथियों का मैं जोरदार अपनी तरफ से एवं अपने जो